नरेश आवाज आ रही है क्या? जुड़े हुए ना गधे 1 घंटे तक तो आंसर नहीं देते, पता नहीं सुनते भी हैं कि क्या, बैठे रहते। रिकॉर्डिंग तो ऑन है, आवाज पता नहीं जा भी रही है। अब देखो ध्यान दो, डेलियल सेल के लिए बताया था कल याद करने का तरीका, LOAN से बनाना, लोन से। ठीक है, जो नहीं आए ना वो समझ लो भाई एक बार। लोन का मतलब क्या है बेटा? तुम डेलियल सेल के अंदर जो 2 पात्र अपन बनाएंगे उनको अपन कहते हैं वोल्टामीटर। इसको वोल्टामीटर बोलते हैं, जो बीकर तुमने बनाए। अब इनमें अपन मिलियन भरेंगे। इस तरफ लेफ्ट साइड में एल का मीनिंग है लेफ्ट साइड में, जो तुम्हारी लेफ्ट साइड है उसके अंदर मैंने यहाँ पर जिंक की प्लेट लगा रखी है और विलियन भर रखा है ZnSO4 का। डेनियल सेल में लेफ्ट साइड में ZnSO4 का विलियन भरा हुआ होता है जिंक सल्फेट का, जिंक की प्लेट लगी हुई होती है। इधर कॉपर की प्लेट लगी हुई है और कॉपर सल्फेट का विलियन भरा हुआ है। समझ गए? दोनों को अपन लवण सेतु से जोड़ देंगे, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं इंग्लिश में, लवण सेतु। इसका कार्य होता है कि दोनों वोल्टामीटर के अंदर आयनों का आदान प्रदान करवाएगा। फिर दोनों को मैंने एक वोल्टमीटर से जोड़ दिया। कल इसमें विभव का मान ज्ञात करना नहीं सिखाया था ना? हाँ, तो अब देखो, तो लेफ्ट साइड एल का मतलब है लेफ्ट साइड में, ओ का मीनिंग है ऑक्सीकरण होगा। समझ में आ रही बात? जो तुम्हारे लेफ्ट साइड में जो सेल है उसका ऑक्सीकरण होगा सदैव। अब ऑक्सीकरण का मतलब समझते हैं, धनावेश में क्या होगी? वृद्धि होगी। 11th में तुमने रेडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उस रेडॉक्स वाले चैप्टर में था धनावेश में वृद्धि होती है जब ऑक्सीकरण होता है। आजा, अब ध्यान से जाना, आधे घंटे से थोड़ा फिर आ जाएगा इसको तार। खड़े रहो, अब क्या है स्टूल लेके आएगा 10 मिनट 15 मिनट के लिए। तो अब देखो वो ऑक्सीकरण करवाना है, तो ऑक्सीकरण करवाने के लिए स्टार्ट कर ली। अभी आया नेटवर्क, अब आया क्लास, अभी स्टार्ट ही की। तो देखो जिंक लिया, ध्यान दो भाई, जिंक की प्लेट का ऑक्सीकरण करवा दो, Zn2+ के अंदर बदल दो इसको, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग। अब ये आवेश तो बेटा तुम्हें खुद को कॉमन सेंस की बात है, याद रखना पड़ेगा कि कौन सी धातु का ऑक्सीकरण कितना होता है। जैसे वर्ग 1 में आती है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, उनका ऑक्सीकरण +1 होता है। जो वर्ग 2 की धातु होती है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, उनका होता है +2। ये 3D की श्रेणी में आती है धातुएं, उसमें तुमने पढ़ा है जिंक, जिंक का ऑक्सीकरण होता है +2। और ये चीज ध्यान रखिए जो अभी दिया। अब चलो तीसरे पॉइंट पे, ए इशारा कर रहा है कि जिसपे तुमने ऑक्सीकरण करवाया है वो इलेक्ट्रोड एनोड है। समझ में आ गई बात? ये है अपना एनोड। इसका एक प्रश्न भी मैंने तुम्हें हल करवाया था, कैसे प्रश्न आते हैं पता चल जाएगा। ये एनोड है, समझ में आ गई बात ढंग से? अब ध्यान दो, तो एनोड पर सदैव क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। कैथोड पे, राइट साइड में कैथोड है, उस पे सदैव अपचयन होगा। समझ में आ गई बात? एन लास्ट शब्द का मतलब है नेगेटिव आकर के, मतलब ऋणावेश आकर के एनोड पर इकट्ठा होगा। कैसे इकट्ठा होगा? क्योंकि जिंक ने जब 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो गए। अब वो लवण सेतु के थ्रू उधर जाएंगे। और क्यों इकट्ठे हुए? क्योंकि एनोड धनावेशित होता है। समझ में आई बात? तो धनावेशित होगा एनोड, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? ऋणावेशित। समझ में आ रही? विपरीत आवेशित आकर के इकट्ठा होता है। इस लोन से तुम्हें बनानी, ये हो गई डेनियल सेल की क्रियाविधि। अलग अलग इलेक्ट्रोडों पे क्या अभिक्रिया होती है? एनोड के ऊपर ऑक्सीकरण होगा तो कैथोड पे क्या होगा? अपचयन। अपचयन का मतलब होता है धनावेश में कमी होगी। समझ में आ रही है बात? तो Cu जो है यहाँ कॉपर, वो कौन सी अवस्था में है? Cu2+ में। समझ में आ रही है बात ढंग से? देखो यहाँ से टूटेगा तो कॉपर 2+, SO4 2- में मुक्त होगा। यह कॉपर 2+ यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पर त्यागे जाएंगे ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड पर ग्रहण किए जाएंगे। तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कन्वर्ट हो जाएगा Cu में। अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और तुम पूरी सेल की, जो डेनियल सेल की क्रियाविधि है वो लिख दोगे पूरी।
क्या हो जाएगी, ध्यान दो, Zn प्लस इधर देखो क्रियात्मक क्रियाकारक की तरफ कौन है, Zn है, और ये Cu2 प्लस एरो लगाया प्लस में Cu। आ गई बात समझ में। ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें इसीलिए बताया इतना सरल भाषा में कि भाई लोन से बना लेना, ये इसके दोनों समीकरण लिख देना है नोट पे कैथोड पे। ये तो एक काम कर लिया जाए स्कूल, कितनी देर खड़ा रहेगा। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल प्रदर्शन करना, कि सेल को दर्शाते कैसे। उससे पहले ध्यान दो, ये कल पढ़ा दिया था ये वाला मैंने। सेल प्रदर्शन का मतलब है ये अलग अलग, जैसे तुम लिखते हो ना क्रियाकारक फिर तीर का निशान लगाइए, ये चीज नहीं लिखेंगे अपन इस चैप्टर में। अपन प्रत्येक सेल का प्रदर्शन किस तरीके से किया जाता है, सेल की जो तुम ये भाषा बोलोगे ना, क्या इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, देखो कि जिंक का इलेक्ट्रोड, यहाँ देखा था ये रहा जिंक का इलेक्ट्रोड, जो छड़ तुमने बनाई है प्लेट, उस जिंक के इलेक्ट्रोड ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके बदल गया किसमें, Zn2 प्लस में। तो इलेक्ट्रोड को एक खड़ी लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है सेल प्रदर्शन में। और जो लवण सेतु है उसका कार्य तुम्हें पता है, दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ के रखता है, जिससे क्या होगा बेटा, आदान प्रदान होगा इलेक्ट्रॉनों का, जो त्यागे जाएंगे वो उधर कैथोड पे ग्रहण होंगे ना, उस लवण सेतु की वजह से होंगे। तो लवण सेतु को 2 खड़ी लाइनों के द्वारा दर्शाते हैं। समझ में आ गई बात। एनोड और कैथोड के बीच में 2 लाइनें खड़ी हुई रहेगी, जिसका अर्थ होता है लवण सेतु से जुड़ा हुआ है। समझ गए। तो सबसे पहले इधर 2 खड़ी लाइनें बना दोगे, इनके इस तरफ लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड की क्रिया लिखी जाएगी, उधर हमेशा कैथोड की क्रिया लिखी जाएगी। ठीक है, अब देखो ये रहा एनोड, तो एनोड पे क्या है, जिंक है, किसमें बदल गया, Zn2 प्लस में। तो कैसे लिखोगे इसको, इसको लिखोगे Zn का इलेक्ट्रोड, मतलब एक खड़ी लाइन, किसमें बदल गया, Zn2 प्लस में। आगे बात, अरे इस साल का पेपर वैसे भी बहुत सरल होगा, इसलिए ये ऐसी चीजें सीख लो ढंग से, नहीं तो ये सेल्फ प्रदर्शन करना सीखना, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं इसमें पूरे भी। तो न्यूमेरिकल तुम जब पहचानोगे ना, जब तुम्हें ये पता होगा एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है। पहले जो लिखा जाता है वो एनोड होता है हमेशा, लवण सेतु के लेफ्ट साइड वाला एनोड होगा, राइट साइड वाला कैथोड होगा। अब देखो ये तो हो गया, Zn बदल गया Zn2 प्लस में। अब कितनी लाइनें खड़ी कर देंगे, 2 लगा दिया लवण सेतु। अब देखो कैथोड की क्रिया, बोलो तुम्हें टाइम का पता नहीं, 9:15 हो रहे हो, बस नहीं आती, बैठ चल, बस नहीं आती तो केमिस्ट्री की क्लास तो पूरी हो गई। अब देखो नेक्स्ट, देखो कैथोड, कैथोड के ऊपर Cu2 प्लस, देख रहे हैं ये Cu2 प्लस क्रियाकारक की तरफ कितनी लाइनें खड़ी करनी है, 1, और किसमें बदल जाएगा बेटा, Cu में। आगे बात ढंग से समझ में, दोबारा सुन ले, सेल प्रदर्शन में इलेक्ट्रोड के लिए 1 लाइन बनानी है, लवण सेतु के लिए 2 लाइन बनानी है। सेल प्रदर्शन में कभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं लिखनी, किसी क्रियाकारक या उत्पाद के आगे अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जो संख्या लिखी हुई रहती है ना, नंबर लिखा हुआ रहता है, वो नंबर कभी सेल प्रदर्शन में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और दे दूं, उसके बाद अपन इसके विभव के बारे में, विभव ज्ञात करने का तरीका पढ़ेंगे। देखो ध्यान दो, मैंने लिख लिया, मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, Na बदल गया 2Na प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किस पे हो रही है ये क्रिया बता सकते हो देख के, एनोड, कारण धनावेश में वृद्धि होता है एनोड पे, पहचान जाएंगे। Na पे कोई चार्ज नहीं, मतलब 0, किसमें बदल गया, +1 में, मतलब धनावेश बढ़ा, तो क्रिया हो रही है एनोड पर। फिर मैंने लिख लिया Ag+, 2 Ag+ लिख लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बदल गए 2 Ag। कहते इसका सेल प्रदर्शन कीजिए इस अभिक्रिया का, तो कैसे करेंगे सेल प्रदर्शन, 2 खड़ी लाइनें, क्या है ये, लवण सेतु। अब इस लवण सेतु से जोड़ना है एनोड और कैथोड, तो देखते जाए ये क्या है, Na, तो मैंने लिख लिया Na। क्या ये संख्या लिखी जाएगी क्या, 2 नहीं, ध्यान दो, सेल प्रदर्शन में संख्या नहीं लिखते, तो केवल Na। फिर एक खड़ी लाइन इलेक्ट्रोड, जिसमें बदल गया, समझ में आ गई बात, ये तो क्या एनोड। अब आ गई तुम्हारी वो लवण सेतु, मतलब 2 लाइन। उसके बाद चलो उधर, केवल Ag+, ना कि 2 Ag, समझ गए, Ag+ किसमें बदल गया, Ag।
ये हो गई सेल प्रदर्शनी सभी क्रिया। कर लेंगे, बिल्कुल सरल है, कल भी पढ़ा दिया था ये, आज एक बार और बता दिया। अब अपन देखते हैं जो डैनियल सेल तुमने पढ़ा है उसका विभव कैसे याद करते हैं, ये तुम्हें बता दूं एक बार, ताकि एसएचजी समझ में आ जाए। देखो अभी देखा था डैनियल सेल कैसी होती है, इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पर जिंक की प्लेट होती है, उधर कॉपर की प्लेट होती है, दोनों को लवण सेतु से जोड़ देते हैं अपन, इसमें वोल्टमीटर लगाते हैं। वोल्टमीटर में विभव मतलब जब धारा का प्रवाह होगा तो इसके अंदर रीडिंग एक सुई हिलती हुई दिखेगी तुम्हें, ये तुमने देखा हुआ होगा, मैंने कल भी बताया था तुम्हें, ट्यूबवेल वगैरह है इनके पास में स्टार्टर होता है ना, वहां लगा हुआ रहता है वोल्टमीटर, वी लिखा हुआ रहता है उसपे। तो अब देखो क्या ध्यान रखना है इसमें, यहाँ पर बिल्कुल देखो इस तरीके से निडल लगी हुई है, वो 1.1 लिखा हुआ रहेगा बिल्कुल बीच में, ईवी का मीनिंग है इलेक्ट्रोड वोल्ट, ठीक है। यदि विभव का मान E का मान यदि 1.1 इलेक्ट्रोड वोल्ट है तो ध्यान से सुन ले, यहाँ बीच में स्थिर हो जाएंगे। जब तुम मोटर चला भी दोगे ना, स्टार्ट भी कर दोगे, धारा का प्रवाह नहीं होगा। समझ में आ रही बात, अर्थात ना तो जिंक के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे और ना ही कॉपर के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। E बराबर 1.1 इलेक्ट्रोड वोल्ट पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह भी नहीं होगा और धारा का, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बनेंगे तो धारा कहां से बनेगी। समझ में आ रही है बात, कोई क्रिया नहीं होगी, E बराबर 1.1 वोल्ट, समझ गए, यहाँ स्थिर हो जाएगा बिल्कुल बीचों बीच। जैसे ही E का मान, तीन स्थितियां हैं, या तो E का मान बराबर हो 1.1 के, या उससे कम हो, या फिर उससे ज्यादा हो। तो ध्यान दो, यदि E का मान, ये किताब में नहीं है, इसमें आरबीएससी में कंडीशन दी हुई है, पर इस तरीके से विभव के मान नहीं है, ये तुम्हें एसपी में रिंग में मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसी से समझो, बाकी मैंने जो कल नोट्स के 10 पेज भेजे थे ना पीडीएफ में, उसमें मिलेगा तुम्हें स्टार्टिंग के पेज पे ही। यदि E का मान 1.1 से क्या हो बेटा, कम हो, ये ज्यादा नहीं है, कम है। समझ में आ रही बात, E लेस देन, इसका साइन का मतलब तो समझते हैं क्या, अरे ये जो खुला हुआ मुंह जिसकी तरफ होता है ना वही बड़ा होता है, तो ये कह रहा है E का मान 1.1 से क्या है, कम है। समझ में आ रही है बात, तो 1.1 से कम होगा तो बेटा ये रहा 1.1 बीच में, कम होगा तो सुई बताओ उधर गिरेगी गेट की तरफ की खिड़की की तरफ, खिड़की की तरफ, समझ गए। तो जिस तरफ गिर रही है उधर से ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किसकी तरफ गिर रही है, जिंक की तरफ। तो ध्यान दे, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा होगी जिंक से कॉपर की ओर, और हमेशा पता है धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। समझ गए, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जिंक से कॉपर, तो धारा का प्रवाह होगा कॉपर से जिंक की ओर। समझ में आ गई बात, ये ध्यान रखिए, जिस तरफ आपका इलेक्ट्रोड वोल्ट आएगा उसी तरफ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 1.1 से कम होगा तो इधर गिरेगी तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यदि ध्यान दो, विभव का मान 1.1 इलेक्ट्रोड वोल्ट से ज्यादा हो, इसका मतलब 1.1 से ज्यादा हो तो उधर आएगा गेट की तरफ, तो अब की बार उल्टा हो जाएगा काम, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इधर होगा बेटा कॉपर से जिंक की ओर, और धारा का जो प्रवाह है जिंक से कॉपर। अब मुझे रीजन बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कॉपर से जिंक, अर्थात इस बार E का मान यदि 1.1 से ज्यादा है तो कॉपर का क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आ रही बात, कॉपर का आप चेंज नहीं हो रहा, राइट साइड वाले का आपकी बार क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जो अपन लोन पढ़ते हैं ना, वो लोन कौन से विभव की स्थिति है, वो E का मान 1.1 से कम की स्थिति है। समझ गए, जो डैनियल सेल की क्रियाविधि है वो इस विभव के ऊपर बनी हुई है 1.1 से कम पे। जब भी लोन का मेथड लगता है कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीकरण होगा, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीकरण तुमने जिंक से कॉपर देखा था ना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वो इस पे होता है 1.1 से कम पे। समझ में आ गई तीनों स्थितियां, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ध्यान दो, मेरे पास में ये जो दोनों प्लेटें लगी हुई है, जो दोनों इलेक्ट्रोड है, यदि सपोज इसमें तुमने ये देख लिया भाई इतना मान होगा जब ये स्थिति होगी, ये होगी, मैं चाहूं पर्टिकुलर किसी एक का विभव ज्ञात करना,
तुम चाहते हो कि मैं जिंक का विभव ज्ञात कर लूं, भाई धारा का प्रवाह केवल और केवल जिंक की वजह से कितना होगा, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि यहाँ तो दोनों ही अज्ञात है। यदि सपोज करो मैं तुम्हें ये कह दूं कि बेटा इस कॉपर के लिए धारा का मान इतना है, एक का मैं तुम्हें बता दूं, और कुल धारा इसके अंदर, जैसे सपोज करो इसके लिए मैं तुम्हें कह दूं कि इसके लिए धारा का मान 1.07 तुम्हें दे दिया मैंने, और कुल यहाँ धारा का जो मान है वो है 2.03, तो तुम ज्ञात करके मुझे बता सकते हो कि जिंक के लिए धारा का मान कितना होगा। क्यों? क्योंकि एक का तो तुम्हें पता है, तो अज्ञात वाली का कुल धारा में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ आएगा वो जिंक का ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी अज्ञात सेल का विभव ज्ञात करना है तो कम से कम एक इलेक्ट्रोड के लिए आपको विभव क्या होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसी के लिए आपकी बना दी मैंने, क्या हुआ, इंक नहीं है बेटा, मार कर ले जाए। इसी के लिए अपन ने बना दी SHE, शी, क्या है ये शी, ये है अपने कोर्स में, ठीक है। बाकी का ये जो मैटर पढ़ा है ना ये सारा इससे संबंधित है, ये सुन लो क्या होता है शी। शी एस का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड, एच का मीनिंग होता है हाइड्रोजन, और ई का मीनिंग होता है इलेक्ट्रोड। हिंदी में जिसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड को मानक, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही बोलते हैं हिंदी में, भी इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं। मानक, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोड। मानक का मतलब जानते हैं, मानक शब्द का मतलब क्या होता है, पहले से माना हुआ, याद किया हुआ, समझ गए। अपन अपनी मर्जी से स्वेच्छा से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लेंगे, उसका इलेक्ट्रोड वो पहले से ही कुछ फिक्स कर देंगे, समझ में आ रही है बात, ढंग से कुछ भी फिक्स कर देंगे पहले से, फिर उसको यहाँ लगाएंगे ना तो वो तो आएगा ज्ञात में, मुझे पता है उसका, और जो अज्ञात सेल का तुम्हें निकालना है उसके लिए विभव निकाल देंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो समझो पहले क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस तरीके से वही एक वोल्टामीटर बनाएंगे अपन, और कई बार SHE का चित्र ही आ जाता है एग्जाम में, कई बार बोर्ड एग्जाम में चित्र आया हुआ है इसका। समझो होता क्या है SHE, एक वोल्टामीटर लोगे जिसमें 1 मोलर, ध्यान दो, 1 मोलर, मोलर तो जानते हैं, मोलरता पढ़ ली दूसरे पार्ट में, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, 1 मोलर HCl का विलयन भरा हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें इस तरीके से मैंने एक ट्यूब बना रखी है, देखो ये इस तरीके से एक पाइप बना रखी है, ध्यान दो क्या है ये, जिसमें एक तार लगा हुआ है, एक वायर लगा हुआ है, वो वायर किसका है, प्लेटिनम धातु का है। प्लेटिनम जानते हैं सबसे महंगी धातु, जिसकी तन्ने का गोल्ड हुआ प्लेटिनम हुआ, प्लेटिनम सबसे महंगी है 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे गोल्ड, तीसरे नंबर पे सिल्वर, चांदी, ठीक है। तो ये लगा दिया मैंने, इसमें प्लेटिनम का वायर लगा हुआ है, यहां से मैंने इस तरीके से इस पाइप को खोल करके इधर से मैंने कौन सी गैस का प्रवाह कर रखा है, हाइड्रोजन गैस। 1 मोलर HCl का विलयन है 298 केल्विन तापमान के ऊपर, ये विलयन इसमें फिल किया गया है, समझ में आ गई। मानक स्थितियां वो होती है 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोलर HCl का विलयन है, जिसके लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान 1 ही होगा, समझ में आ रही बात, मतलब फिक्स है इसका। SHE का मानक इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से जो अपन ने माना है ना, 1 नहीं 0, स्वेच्छा से जो माना गया है वो 0 है, इसका 0 है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कुछ भी नहीं है। अब अपन जो भी वो रीडिंग आएगी ना वोल्ट मीटर में, कितनी भी आए, चाहे 1.07 आए चाहे 2.033 आए, वो किसकी आएगी, उस अज्ञात की आएगी। क्यों? क्योंकि SHE का तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा, 0 होगा, समझ में आ गई बात। इसका कोई विभव नहीं होगा, इसका 0। यदि तुमने इसको मान लो कॉपर की जगह बिठा दिया और जिंक का ज्ञात करना चाहते हो, अपन जिंक वाले इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसको अपन कॉपर की जगह बिठा देंगे, समझ गए। वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आएगी वो केवल और केवल जिंक की होगी। यदि तुम कॉपर की ज्ञात करना चाहते हो, इसको किधर बिठा दोगे, जिंक की जगह। अब कब कहाँ बिठाना है वो तुम लोगों को अपने आप सीख जाओगे धीरे धीरे। तो ध्यान दो, पहले तो इसकी क्रियाविधि पढ़ो, क्या एनोड पे क्रिया होगी, क्या कैथोड पे क्रिया होगी। तो समझो बेटा ध्यान से, सबसे पहले इसका एनोड सीखो।
एनोड पे सदैव क्या होता है? ऑक्सीकरण। पढ़ा एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीकरण कैसे होगा? ये रहा हाइड्रोजन। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? धनावेश में वृद्धि। हाइड्रोजन क्या करेगा? किस में बदल जाएगा? H+ में। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो बन जाएंगे 2H+। कितने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गई इसकी एनोड पे क्रिया, समझ गए। अब चलते हैं कैथोड पे। इसका एनोड कैथोड दोनों पढ़ेंगे। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होता है अपचयन, पता है हमें। अपचयन का अर्थ जो H+ बना है ना, ये H+, ये वापस किस में बदल जाएगा? H2 में। ठीक है, H+ दोबारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, दोनों H+ और बदल जाएंगे किस में बेटा? H2 में। ये अभिक्रिया हो जाएगी किसकी? कैथोड। समझ में आ गई बात? ये एनोड है, इसका कैथोड है। सेल प्रदर्शन सीखो इसका। सेल प्रदर्शन में इसका रोल है प्लेटिनम के तार का, कारण ये प्लेटिनम का वायर इसका इलेक्ट्रोड है। ये हाइड्रोजन गैस जब इस प्लेटिनम के वायर पे टकराएगी ना, तभी जाकर के इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। समझ में आ रही है बात? तो सेल प्रदर्शन सबसे पहले एनोड का सेल प्रदर्शन देखो। एनोड में कह रहा है ऑक्सीकरण हुआ, हाइड्रोजन बदली H+ में, किसकी वजह से? प्लेटिनम के वायर की वजह से। तो तुम बनाओगे Pt का इलेक्ट्रोड, बना दिया Pt का इलेक्ट्रोड। उसने किसको बेटा? H2 को, जो H2 का इलेक्ट्रोड था उसको किस में बदल दिया? H+ में। आ गई बात ढंग से समझ में? अब ये हुआ एनोड। चलो कैथोड। कैथोड में क्या हुआ बताओ? H+ जो यहाँ आकर के मुक्त हो गया था, उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, ये H+ का इलेक्ट्रोड, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बदल गया? H2 में। समझ गए? और H2 में बदलते ही दोबारा प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड क्या हो गया? मुक्त हो गया। ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड मुक्त हो गया, मतलब उसी का क्या करना है? जस्ट उल्टा बनाना है। समझ गए? दोनों को एक साथ कैसे लिखोगे? लिख दो एक साथ, क्या जोड़ आता है? इसके बीच में क्या लगा देंगे? लवण सेतु। और ये का ये दोबारा लिख दो, H+ बदल गया H2 में, और ये आ गया Pt का Y। ये कैथोड और ये एनोड। समझ में आ गई ना बात? अब इसके प्रश्न समझो कैसे होते। मैंने अभी भी बताया, ये SHG जो मैंने बनाई है वो दोनों की तरह काम करेगी। दोनों की तरह मतलब यदि आपको एग्जाम में पूछ ले, प्रश्न देखना कि Zn2+ के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान ज्ञात कीजिए, ऐसे प्रश्न आता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कीजिए। तुम पहले तो इसको देखोगे कि Zn से बन गया Zn2+, धनावेश में क्या हुई? वृद्धि। तो बेटा धनावेश में वृद्धि मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो बताओ ये एनोड पे आएगा कैथोड पे? एनोड पे। समझ गए? इसका चित्र देखो, बनाना नहीं है एग्जाम में, तुम्हें समझा दूं कि ये होगा कैसे। ये आएगा एनोड पे, एनोड मतलब लेफ्ट साइड में, ये तो आ गया लेफ्ट साइड में, ये जी, ये लवण सेतु। अगर ये लेफ्ट साइड में तो मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए, मतलब मानक वाला किधर आएगा? कैथोड पे। ये मानक आएगा तुम्हारा कैथोड पे। अगर डायग्राम आता है एग्जाम में तो बनाए, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। ये Pt का वायर और ये 1 मोल HCl, ये आएगा उधर। समझ गए? जोड़ दिया लवण सेतु से, ये लगा दिया मैंने वोल्ट मीटर। समझ गए? अब देखना, देखिए क्या होगा। अब तो तुम्हें लिखना आता है। इसका विभव आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये पूछ रहा है प्रश्न में कि ये आपको इलेक्ट्रोड दिया गया है, इसका विभव ज्ञात करो। समझ गए? तो विभव ज्ञात करने के लिए पहले इसका सेल प्रदर्शन करो। तो सेल प्रदर्शन में मुझे पता है सबसे पहले लिखा जाता है कौन? एनोड। कौन है एनोड? यही तो है एनोड, Zn2+। अब क्या लग गया? लवण से। अब लिखो कैथोड। बताओ उसका कैथोड क्या होता है? H+ H2, वेरी गुड, H+H2Pt, ये एनोड हो गया। ये कैथोड। ये लो, ये इसके विभव को ज्ञात करने का तरीका। E बराबर कुल विभव जो होता है वो होता है कैथोड माइनस एनोड। कैथोड के विभव में से एनोड का विभव क्या कर दो? घटा दो। बताओ कैथोड वाले का विभव कितना है? 0। समझ में आ गई बात? तो E बराबर 0 माइनस ये, अर्थात E, इसमें जो विभव आएगा, इस वोल्टमीटर में जो रीडिंग आएगी
वो ई बराबर हो जाएगा -e। समझ में आ रही बात? सपोज करो तुम्हारे पास उत्तर आया 0.76, तो वो 0.7 जब तुम किस में लिखोगे? माइनस। तो जो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम्हारी बुक में बनी हुई है ना कि इसके -0.76 होंगे, इसके 2.34 होंगे, इसका 1.26 होगा, वो कहाँ से बनी? इसी से तो बनी है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वेलोसिटी। अपन ने हर धातु को रखा और इसमें देखा था कि इसकी रीडिंग कितनी आती है। तो जब मैंने देखा तो जिंक के लिए देखो ये के मान दिख रहे होंगे तुम्हें 0.76 माइनस में दिख रहे हैं, माइनस के 0.76। अरे पेज नंबर देखो ध्यान से, बंद करना पड़ेगा इसको, कंप्यूटर बताएगा। पेज नंबर 56 पे देखो, जिंक धातु के लिए माइनस के 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? आंखें खराब है तेरी, दिख गया? अब एक प्रश्न देखो मैं देती हूँ तुम्हें, घर से कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कि तुम यही करो। कई बार क्या है, देखो पेज नंबर निकाल लो अपनी बुक के, आज जो पढ़ाया इस चैप्टर के प्रश्न में साथ साथ करवाऊंगी सारे न्यूमेरिकल। पेज नंबर निकाल लो बेटा 67, पेज नंबर 67 निकाल लो 67। ये देखो ये लिखा हुआ है, प्रश्न देख रहे हैं, निकाय Mg2 + Mg दिख गया क्या? हालांकि लिखा हुआ गलत है, बुक में गलत छपा हुआ है, ये Mg2+ इधर लिखा जाएगा, Mg उधर आएगा, पर फिर भी लिखा हुआ गलत हो तो भी पहचानने का तरीका, Mg क्या होती है? धातु होती है, और धातुओं का सदैव क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अरे धातुएं धनावेशित होती है, पता है सभी को, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, अर्थात ये +2 इधर रहेगा। नहीं भी आए एग्जाम में प्रिंट तो अपने आप कॉमन सेंस से ही समझ जाएंगे। ये Mg2+। निकाय के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। किस प्रकार ज्ञात करेंगे? चित्र नहीं बनाना, इसको देखो तुम, किस पे है बताओ? ये एनोड पे कि कैथोड पे? ये है एनोड पे, समझ गए? अगर ये एनोड पे मतलब SH कहाँ लगेगी? तो पहले तो इसका ये बनाओगे, फिर E बराबर E कैथोड माइनस E एनोड करोगे, और E कैथोड तो हो जाएगा 0, तो E बराबर हो जाएगा -A0, तो EA, और माइनस EA की जगह आ जाएगा E बराबर -E किसका? Mg2+ का। समझ गए? ये रीडिंग याद नहीं करनी है तुम्हें, मान याद नहीं करने, तुम्हें बस ये याद करना है कि किसका माइनस में आएगा, किसका प्लस में आएगा। समझ गए ढंग से? ये ध्यान रखना है बस। और देखो 1-2 प्रश्न और दे रही हूँ, कॉपी में लिख लो। देखो 2 क्वेश्चन और, मैं कल पकड़ पकड़ के गर्दन बाहर निकालूंगी अगर मैंने बोर्ड पे प्रश्न करवा लिया गलती से, और अगर तुम्हें नहीं आया तो। इसलिए सतर्क होकर बैठे मेरी क्लास में। क्या कह रहा है? कईयों को तो धनावेश ऋणावेश देखना ही नहीं आएगा, पहचानेंगे कहां से? और दे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें से दूंगा एक उदाहरण। हल करना।